क्या फायदा रजिस्ट्री के टाइम में आप मुंह उठा के गए, हाँ जी हमारा कमीशन पकड़ा दिए, धनिए 50,000 रुपये। एक बार मैं एक प्रॉपर्टी सेल कर रहा था, 1,06,00,000 रुपये की कमीशन आनी थी। तो मैंने बोला कि सर अब आपको 10 लाख रुपए की पेमेंट आ गई है बायर की तरफ से, अब आप मेरा ये पीडीसी चेक तैयार रखिएगा। बोला कितना बनता है, मैंने 1,06,000 रुपये। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। एक बार मैं एक रेरा के अधिकारी से मिला, ये बात होगी आई गेस 4 साल पहले बात होगी, 3.5-4 साल पहले, जब मैं रेरा लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा था यहाँ उत्तराखंड में। मैं उनसे मिला, जब मैंने उनको बोला तो बड़ा ही एक क्यूरियोसिटी थी जानने के लिए। मैंने बोला क्या इससे मेरा कमीशन बच जाएगा, मतलब मैं आपको बता दूं रेरा लाइसेंस की ज़रूरत भी क्यों पड़ी थी मुझे। शुरुआत में तो ऐसे ही काम चल रहा था जैसे नॉर्मल सब लोग करते हैं, विदाउट रेरा लाइसेंस के लिए आप विदाउट रेरा लाइसेंस आप नॉर्मल ब्रोकरेज के तौर पे काम करते हो, जैसे पूरी दुनिया काम कर रही है। मैक्सिमम इंडिया में जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट हैव रेरा लाइसेंस, नॉर्मल तरीके से काम करते हैं। अब तो मेरे पास रेरा लाइसेंस है, बट उस समय क्या करते थे, जैसे कई बार ऐसे सिनेरियो सुनने को मिलते थे कि किसी बिल्डर ने कमीशन मार लिया, या किसी एक नॉर्मल जो 1-2% में काम करते हैं ब्रोकर, उन्होंने वो गए किसी बिल्डर का फ्लैट बेचा और वो बिल्डर पे करने वाला था 6-7%, बट उसको 6-7% नहीं दिया, 1-2% में ही टरका दिया। और जो रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर है उनको 6-7% का कमीशन, जैसा एमओयू या उनका एग्रीमेंट बन रखा है उस हिसाब से पे कर रहे थे, जैसा बिल्डर पे करता ही था अपने ब्रोकर्स को। तो बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज सुनने को मिलते थे। तो फिर कहीं मन में ऐसी उत्सुकता रही कि चलो यार हम भी लाइसेंस ले लेते हैं, मैं भी लाइसेंस ले लेता हूँ, कहीं ऐसी प्रॉब्लम बाय चांस फ्यूचर में ना आए। तो अब हुआ यूँ, मैं गया मैं यहाँ के रेरा ऑफिस गया, जो उत्तराखंड में देहरादून में रेरा ऑफिस है यहाँ पे। वहाँ पे मैं गया और एक अधिकारी से मिला, तो उनसे मेरी डिस्कशन हो रही थी, उनसे मेरा डिस्कशन हो रहा। तो मैंने उनसे पूछा कि सर इसका फ़ायदा क्या रहेगा, क्या मेरे अगर कोई कमीशन पे करेगा तो कमीशन बच जाएगा मेरा, मतलब कोई कमीशन तो नहीं मारेगा। अभी मेरी क्यूरियोसिटी थी, मैंने पूछ लिया, जिस वजह से हम लोग रेरा लाइसेंस लेते हैं कि यार हमारे राइट्स प्रोटेक्ट रहें, हमारा कोई कमीशन ना मारे, हमारे साथ कोई गलत ना करे, ठीक है। तो वो कहते हैं कि देखो एग्रीमेंट तो आपको बनाना पड़ेगा जिस भी सेलर के साथ आप काम करोगे। यही डिस्कशन मेरा एडवोकेट के साथ भी हुआ था बहुत पहले, मतलब 3-3.5 साल पहले, उसी टाइम की बात है जब रेरा लाइसेंस ले रहा था। तो एडवोकेट ने भी यही बोला था, जो हमारे एडवोकेट हैं उन्होंने ये बोला था कि आप एग्रीमेंट ज़रूर बनाइएगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना आए या कोई कमीशन मारने से बाद में दिक्कत करे, तो पहले जिस समय एग्रीमेंट क्लाइंट का बन रहा है, बायर का, आप भी अपना एग्रीमेंट बना लेना या पहली टर्म्स एंड कंडीशन रख लेना, बट एक पेपर वर्क जरूर कर लेना एग्रीमेंट के तौर पे। तो अब मैं आपसे ये चीज़ें क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, मैं आपसे ये इसलिए कह रहा हूँ कि एज ऑफ नाउ इंडिया में कोई ऐसे रूल्स नहीं हैं कि ब्रोकर्स के कोई कमीशन को कोई प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि इट्स अ वेरी अनरेगुलेटेड मार्केट। आज की डेट में हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको एक सॉल्यूशन दिया था जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, कि आप अपना कमीशन कैसे बचा सकते हैं, कि आप एक पीडीसी चेक लीजिए। जिस सेलर के साथ आप काम कर रहे हैं उनको अपनी टर्म्स एंड कंडीशन बताइए, उनको साफ साफ बोलिए जिस दिन आपका एग्रीमेंट होगा उस दिन मैं आपसे पीडीसी चेक लूँगा, पोस्ट डेटेड चेक, टू मेक श्योर कि आप उतना ब्रोकरेज दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, एक बार मैं एक प्रॉपर्टी सेल कर रहा था, 1,06,00,000 रुपये की कमीशन आनी थी। तो मैंने बोला कि सर अब आपको 10 लाख रुपए की पेमेंट आ गई है बायर की तरफ से, अब आप मेरा ये पीडीसी चेक तैयार रखिएगा। बोला कितना बनता है, मैंने 1,06,000 रुपये। बोला नहीं मैं तो 1 लाख रुपए दूंगा। मैंने 1 लाख रुपए 6,000 रुपये ही देंगे आप, क्योंकि जो बात हो रखी है वही बात होगी, है ना। ये 6,000 रुपये का डिस्काउंट नहीं, 1,06,000 रुपये। जब आपको पूरी पेमेंट मिली है, सब मतलब आपको पेमेंट अच्छी मिल रही है, आपके मन मुताबिक चीज़ें हो रही हैं, आपका काम करवा के दे रहा हूँ, रजिस्ट्री तक आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, एग्रीमेंट आपका बना रहा हूँ, क्लाइंट अरेंज किया, सब चीज़ें किया, तो जो कमिटमेंट हो रखी थी तो वही आप फुलफिल कीजिए। 1,06,000 रुपये की ही आप कमीशन देंगे। तो बोला कोई नहीं, आप ना कल मिलने आना। अगले दिन गया मैं मिलने के लिए और मैंने उनको डिस्कशन किया। फिर उन्होंने 1,06,000 रुपये का 1,05,000 रुपये का 1,000 मैंने डिस्काउंट दे दिया अपने से। मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, आप मुझे नहीं पूछेंगे कि कितना, आप मुझे डिस्काउंट नहीं देंगे, मैं आपको डिस्काउंट दूंगा 1,000 रुपये का। तो 1,05,000 रुपये का कमीशन मैंने उनसे पीडीसी चेक के तौर पे लिया। अब ये पीडीसी चेक लेने के फ़ायदा क्या होता है, कई लोग बोलते हैं यार पीडीसी चेक क्यों ले रहे हो, क्या फ़ायदा, 3 चेक लो तब जाने। भैया पहले तो मैं आपको बता दूं, कोई भी चेक आज की डेट में बाउंस कराओगे तो सीधे आप कंप्लेन कर सकते हो, सीधे उनके अगेंस्ट में केस बनता है बाउंस का, अगर आपने कंप्लेन करी। दूसरी चीज़, अगर आपने आप चेक इसलिए लेते हो ताकि, हम चेक इसलिए लेते हैं, या मैं आपको भी एडवाइस करूंगा आप चेक इसलिए लीजिए ताकि अगले की मंशा क्लियर हो।
कुछ लिख के दे रहा है ना, कुछ लिख रहा है उस अगर चेक में कि मैं इतना कमीशन दे रहा हूँ आपको, तो उसकी उसकी उसके दिमाग में एक साइकिक जरूर जाएगी कि यार मैं कुछ चेक दे रहा हूँ उसे सर्टेन अमाउंट का। कुछ भी यूज़ कर सकता है ये व्यक्ति कल को क्लेम कर सकता है कि ये चेक किस एवज पे दिया, बहाना बाद मैंने कम कमीशन दे दिया, तो क्लेम कर सकता है। दूसरी बात कि ये आप उस व्यक्ति की मंशा बताएगा, उसकी साइकिक बताएगा कि वो उतना पेमेंट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। बस ये क्लैरिटी आपको आ जाएगी अच्छे से कि अगर वो लिख के दे रहा है, क्या फ़ायदा रजिस्ट्री के टाइम में आप मुंह उठा के गए, हाँ जी हमारा कमीशन पकड़ा दिए धनिया 50,000 रुपये, है ना, आपने तो कुछ किया नहीं, लीजिए 60,000 रुपये। क्या फ़ायदा है यार, इतनी मेहनत करी, है ना, अपनी गाड़ी वाड़ी घुमाई दौड़ाई, मार्केटिंग करी, एडवर्टाइजमेंट किया, सेल किया, अपने 20 बच्चों को भी पालना और उसके बाद तुम्हें 50,000 रुपये का धनिया पकड़ा दो। अपनी टीम को भी कॉपरेट करना, तुम्हारी 6-7 लोगों की टीम होगी तो उनका भी भरण पोषण करना, वो तो खैर काम कर ही रहे, बट फिर भी एक ओवरऑल एक्सपेंस मैनेज करना, स्टाफ मैनेज करना, अपना ऑफिस एक्सपेंस मैनेज करना, उसके बाद धनिया पकड़ाए हो, नहीं ये काम नहीं करना। तो इसलिए दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि पीडीसी चेक इंपॉर्टेंट होता है, वो एक मंशा क्लियर करती है, ठीक है। दूसरा, आप उनके साथ एग्रीमेंट भी बना सकते हैं कि एक एग्रीमेंट बना लिया आपने कि ये एग्रीमेंट आपके साथ बन रहा है और इतना कमीशन आप मुझे पे कर रहे हैं, दैट्स इट। सिंपल तरीका तो ये कि हम लोग पीडीसी चेक ले लेते हैं। अब बात कर रहा था मैं कि एडवोकेट और रेरा के अथॉरिटी दोनों ने मुझे रिकमेंड किया कि आप एग्रीमेंट ज़रूर बनाइएगा सेलर के साथ, बायर के साथ, ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो, है ना। अब ये देखो, अपने अपने तरीके भी हैं, अपने अपने मेथोडोलॉजी हैं। जैसे पीडीसी चेक का कंसेप्ट मुझे लगता है कि हमारे सिटी में, हमारे टाउन में मैं ही इस कंसेप्ट को लाया कि भाई ये करो, और जितने मेरे सर्कल में ब्रोकर्स हैं सबको मैं बोलता हूँ भाई ऐसा करना है काम, ठीक है। तो लोग भी सोचते हैं, आप जो अपने साथ के ब्रोकर्स कम्युनिटी में लोग हैं वो कहते हैं यार बड़े यूनिक सॉल्यूशन लाओ आप, बड़ा यूनिक तरीका है। तो जो लोग यूज़ कर रहे हैं इस तरीके को, उनको एडवांटेज भी मिल रहे हैं। तो बेसिकली द पॉइंट इज कि आप एग्रीमेंट भी बनाएं, ये भी तरीका अपनाएं, और रेरा जो भी आप प्रॉपर्टी सेल परचेस कर रहे हो, एक सोल मैंडेट बनाएं, एमओयू बनाएं, चाहे नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट बनाएं, कुछ भी बनाएं, बट एक रिटर्न वर्क जरूर करें बायर और सेलर के साथ। तो ये एडवाइस मुझे खुद एडवोकेट और रेरा के अथॉरिटी, रेरा से एक ऑथराइज पर्सन ने ही बताई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन था जो मुझे लगा आपके साथ करना चाहिए, और मैं अपने एक्सपीरियंस भी मैंने अपना एक्सपीरियंस भी इसमें आपके साथ साझा किया, जो कि मैंने आपको बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, एक मेंटालिटी आपको समझ में आ जाती है, एक माइंडसेट समझ में आता है कि इतना पैसा देगा नहीं देगा, उसके लिए पीडीसी चेक ले लिया। तो ये कुछ तरीके हैं जो आप ज़रूर फॉलो करें, इससे आपकी चीज़ें बड़ी सेफ़ एंड सिक्योर रहेंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।